सारा मोहल्ला जानता है। कि तुम कितनी बाकिरदार और शरीफ हो। सही कह रही है भाभी, सारी औरतें मुंह जोड़ जोड़ के तुम्हारे बारे में बातें कर रही थी। मैं अगर अपनी इज्जत की खातिर और अपनी बेटी की खातिर खामोश थी तो इसका यह मतलब नहीं था कि मैं हकीकत से अनजान थी। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें उसी वक्त धक्के देकर निकाल देती। ये मैं जानती हूँ या मेरा रब जानता है। काश आपने मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया होता तो शायद आज मेरी औलाद मेरे साथ होती। मैं खालिद को देखकर आती हूँ। खालिद, ये वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरा है। बहुत मुश्किल से मैंने ये लम्हे तुमसे चुराए। एक छोटा सा गिफ्ट इस नाफिस की तरफ से। तोहफा? मगर किस लिए? मेरे ये लम्हात खूबसूरत और हसीन बनाने के लिए। दानिया, मैं जानता हूं कि तुम पर मेरा कोई हक तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी खूबसूरत गर्दन पर नेकलेस पहनाकर मैं तुम्हारी खूबसूरती को महसूस करना चाहता हूं। हारून को शायद मुझसे कभी मोहब्बत हुई ही नहीं। हारून ने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की, ऐसा कोई तोहफा नहीं दिलाया। क्या हारून मेरे साथ ऐसा ही करते रहेंगे? क्या वो सारी जिंदगी तमन्ना से मोहब्बत करते रहेंगे? यस सर, ये आपका कोरियर आया है। क्या कोरियर?
ठीक है, थैंक यू। जुबैदा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम इस घर की बड़ी बहू थी, मेरे बाद तुम ही को इन रिश्तों को बांध के रखना था, और तुम्हारी अना और तुम्हारी जिद ने सारे रिश्तों को तबाह कर दिया। पहले बच्चों के जज्बात से खेलकर, फिर उस मासूम की जान लेकर जो इस दुनिया में आया भी नहीं है अभी। रिश्तों को मैंने बर्बाद नहीं किया बीबी, रिश्तों को आपने बर्बाद किया। अपनी जिद, दबदबा और रोब में आकर आपने एक तमजाद मोची की बेटी को मेरी बहू बना दिया। उसके नीच खून को मेरे खानदान के खून का हिस्सा बना दिया। और ये सब करने के लिए आपने मजबूर किया। सारी जिंदगी इस घर में जात पात ऊंच नीच का सबक पढ़ाया हमें, और अपनी बेटी की गलती को छोटी जात वालों के लिए नफरत का आला कार बनाती रही। और जैसे ही अपनी नवासी को देखा, सारी नफरत मोम में बदल गई, उसे अपना लिया। और जो नफरत आपने हमारे दिल में पैदा की, उसका क्या करते हम? आपने तो सब कुछ भुलाकर तमन्ना को अपना लिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी और ना ही कभी कर पाऊंगी। इसलिए आज जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप है। आप हारून, नाराज हैं आप मुझसे? हारून, कभी आपने सोचा है कि जब मैं आपको तमन्ना के साथ देखती हूँ तो मुझ पर क्या बीतती है? कैसा महसूस होता है मुझे?
मैंने बहुत कोशिश की हारून, बहुत कोशिश की कि हम दोनों सब कुछ भुलाकर फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। और मैंने वाकई में सब कुछ भुलाकर हाथ बढ़ाया था, पर आप कुछ नहीं भूले हारून। आप कहते रहे और मैं यकीन करती रही, पर हारून मेरे यकीन करने से क्या होता है जब आप और ये सब करने के लिए आपने मजबूर किया। सारी जिंदगी इस घर में जात पात ऊंच नीच का सबक पढ़ाया हमें। और जैसे ही आपने नवासी को देखा, सारी नफरत मोह में बदल गई, उसे अपना लिया। और जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप है। आप तस्वीरें तो बहुत खूब आई हैं, बिल्कुल किसी रियल लाइफ कपल की तरह लग रहे हैं आप दोनों। दानिया के चेहरे पर भी असली खुशी है और आपकी आंखों से भी उसके लिए सच्चा प्यार झलक रहा है। वाह। एमन की बात 100% सच है। मेरे ख्याल से मैं सच में तुम्हें चाहने लगा हूं। तुम्हारे मासूम चेहरे में कुछ अजीब सी कशिश है। तुम्हारे साथ कुछ गलत करने को दिल ही नहीं चाहता, वरना शहरियार किसी को हासिल करना चाहे और हासिल ना कर सके। आज बरसी है अम्मी के नानी जान। मैं चाह रही थी कि नानी जान, नानी जान, नानी जान। छह दिन हो गए बीबी को गुजरे हुए। मुझे पता चला, मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। इस तमन्ना को तो देखो, आंसू तो ऐसे बहा रही है जैसे बीबी की मौत का सबसे ज्यादा दुख इसी को ही है। भाभी से बात करती हूँ मैं, 2 दिन में चलता कर देंगी इसे। अब तो रास्ते का आखिरी कांटा भी निकल गया। हाँ बहन, जो होना था वो तो हो गया। हाँ, क्या कर सकते हैं।
हारून आज शाम को ज़रा जल्दी आ जाना, दानिया को डॉक्टर के पास लेके जाना है, इसका अपॉइंटमेंट है। पहला अपॉइंटमेंट भी वो बीबी की वजह से कैंसिल हो गया था और अब तो मैंने 1 हफ्ता बहुत ही मिन्नतें की हैं डॉक्टर की, तो उसने बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट दिया। ये मिस नहीं होना चाहिए। आ जाओगे ना शाम को जल्दी? सॉरी, आज नहीं हो सकता। इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते नहीं हो सकता, मैं बिजी हूँ। खाला रहने दें, ये बहुत बिजी होते हैं, इनके पास मेरे लिए टाइम नहीं। मैं खुद ही चली जाऊंगी। देखा, फिर नाराज कर दिया ना उसको। अरे उसका नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे का ही ख्याल करो। हारून, मुझे तो लगता है तुम्हें अपने बच्चे से कोई इंटरेस्ट नहीं, जरा भी खुशी नहीं है तुम्हें। मरने से पहले इस घर में मैं आसिया का नाम नफरत से नहीं, मोहब्बत से सुनना चाहती हूँ। उसकी छोटी मोटी गलतियों को माफ करके उसको फिर से वही इज्जत दिलवाना चाहती हूँ, ताकि उसके किरदार पर उठने वाली उंगलियां दोबारा ना उठ सके। आप भी मुझे छोड़कर चली गई। अम्मी, अब्बू, मामू जान, रशीदा भी सब मुझे छोड़कर चले गए। मेरा बच्चा मुझसे छिन गया। और अब आप भी चली गई। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अकेली कैसे रहूंगी, अपनों के होते हुए भी कितना तन्हा हूं। खौफ आने लगा है मुझे अब। उमर, वो तो मुझसे इतना दूर हो गया है कि उसके होने का एहसास भी नहीं होता।
तमन्ना, अब क्या तुम सारी जिंदगी बैठ के आंसू बहाती रहोगी? बीबी को गुजरे हुए 1 हफ्ता हो गया है। छोड़ो ये रोना धोना। ये क्या गम तुम्हारा अकेले का है? हमने नहीं देखा? हमने भी देखा, हमने भी सहा। अब ये रोना धोना छोड़ो, जाओ किचन के काम संभालो। और हां, आइंदा मैं तुम्हें इस कमरे में ना देखूं, कान खोलकर सुन लो। अरे उठो, जाओ, पूरा किचन फैला हुआ है। दुनिया से चली गई हैं बीबी आप, लेकिन मुसीबत फिर भी छोड़ के गई है। हारून, आपके जूते बने। तानिया, ये हार वो क्या हो? घबरा क्यों रही हो? तुमसे सिर्फ हार के बारे में पूछा। जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने तो तुम्हें नहीं लेके दिया। तुमने ही खरीदा। ईमन का ही है। ईमन का हार तुम्हारे पास क्यों था? वो इकट्ठे ही शॉपिंग पे गए थे जब उसने ये खरीदा। वो गलती से मेरे सामान में रह गया था। अच्छा, वैसे लग काफी कीमती रहा है। ईमन की तनख्वाह में मुझे नहीं लगता कि इतने का हार आ सकता है। जहां तक मुझे याद पड़ता है उसने शायद सिर्फ एफए किया है। अब एफए करने के बाद इतनी अच्छी नौकरी लगना, इतनी अच्छी तनख्वाह मिलना अजीब सी बात है। बैठो। ये मैं रख देती हूँ, ईमन को वापस कर दूंगी। बोलो, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? प्रॉब्लम हो गई है ईमन। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? ये देखो। ये क्या है? शहरयार ने दिया है। बहुत महंगा हार है। हाँ, वैसे महंगा तो बहुत है। तो क्या? हारून ने देख लिया है। मुझे लग रहा है कि उन्हें शक हो गया है। शक होता है तो होने दो। क्या? हाँ देखो दानिया, हारून तमन्ना के ख्यालों में दिन रात खोया हुआ होता है, कभी कहीं तो कभी कहीं। और बाहों में तो वो उसे ऐसे भरता है जैसे दुनिया में सिर्फ एक वही रह गया उसे सहारा देने के लिए। तो अगर इस बीच तुम्हें कुछ खुशी के पल किसी के साथ गुजारने का मौका मिल रहा है तो क्या हो जाएगा?
और इन सब के लिए उसने तुम्हें खुद मजबूर किया है। अगर वो तुम्हें वो प्यार, वो अटेंशन देता तो क्या तुम किसी और के बारे में सोचती? उस शहरयार जैसे शख्स के बारे में सोचती? नहीं ना। तो फिर दानिया, मेरी मानो तो अगर जिंदगी तुम्हें कुछ खुशी के पल गुजारने का मौका दे रही है तो एंजॉय। और कुछ नहीं होगा, बिलीव मी। और अगर फिर भी तुम्हारा दिल नहीं मानता तो शहरयार को तुम इसी जगह पर बुलाकर उसे ये हार वापस दे देना। अब ठीक है? ईमन का है ये। वो इकट्ठे ही शॉपिंग पे गए थे जब उसने ये खरीदा। वो गलती से मेरे सामान में रह गया था। हेलो हारून, क्या आप मेरे क्लिनिक आ सकते हैं? जी मैं आ सकता हूँ, लेकिन खैरियत? जी मैं आता हूँ। तो क्या करना है उस तमन्ना का? कुछ सोचा आपने? मैं तो कहती हूँ चलता करें उसे, यहां से धक्के देके निकालें उसे घर से। जिस दिन का मुझे इंतजार था ना, मेरे ख्याल से आज वो आ गया है। अब मजीद हमें वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी उमर से बात करती हूँ और आज उसे धक्के देके निकालूंगी। मैं ये रिपोर्ट्स उनके घर भी भिजवा सकती थी, लेकिन मुझे भेजना मुनासिब नहीं लगा। वो लोग उस दिन बहुत वियर्ड किस्म का बर्ताव कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा ये रिपोर्ट्स मुझे आपको दे देनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि बच्चा तमन्ना और उमर का था? क्यों, आपको कोई शक था? बिल्कुल भी नहीं, कि मैं तो खुश हूँ कि इस बात से ये चीज़ साबित हो गई कि ये तमन्ना पे एक बहुत घटिया किस्म का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था, इसलिए तो ये रिपोर्ट्स मैं आपके हाथ में दे रही हूँ। थैंक यू। हमें मैं उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। अब तो बीवी भी नहीं है जो तुम्हें कोई रोके। 2 से तलाक और निकालो उसको धक्के देके घर से। भूल गए? इतनी जल्दी भूल गए उसने तुम्हारे साथ क्या किया? मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अम्मी, मैं कुछ नहीं बोला। मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं तलाक नहीं दे सकता उसे। उमर, तुम्हें आज ये फैसला करना होगा। ठीक है, तुम उससे तलाक नहीं दे सकते ना, लेकिन मैं तो उसको इस घर से निकाल सकती हूँ। बल्कि आज अभी इसी वक्त मैं उसे धक्के देके इस घर से निकालूंगी। हमें हम निकलो, निकलो।
क्या किए? तुम इस घर में नहीं रह सकती। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, मेरे बच्चों की खुशियां बर्बाद कर दी है, इस घर को तोड़ दिया है, तुम्हारा कसूर क्या है? लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? जान मम्मी, चलो चलो। उमर देखो मुमानी क्या कह रही है, घर से निकाल रही है मुझे। मैं बीवी हूं तुम्हारी, तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? ये मुझे इस तरह कैसे निकाल सकती है उमर? इतनी जल्दी भूल गए उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही। मिल गया जवाब तुम्हें? दे दिया मेरे बेटे ने तुम्हें जवाब? चलो चलो निकलो निकलो, मैं धक्के देके आज तुम्हें मार निकालूं, तुम्हें नाम से बेटा नहीं है। क्या? ये क्या कह रही है अम्मी आप? अरे जुबैदा भाभी गई हैं उमर को लेके तमन्ना के पास। जैसी तमन्ना इस घर से दफा होगी ना, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी उमर के साथ, मैं मना लूंगी जुबैदा भाभी को। लेकिन चलो चलो तुम निकलो यहाँ से, चलो। मानी खुदा के लिए मुझ पर रहम करें, मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी? सुबह तक की मोहलत तो दीजिए मुझे। ये दरवाजा है ना, इस दरवाजे से निकलकर दफा हो जाओ हमारे घर से। मुमानी आपको अल्लाह का वास्ता है, छोटी मुमानी आप ही नहीं कुछ समझाएं। हेमन तो तुम इन्हें कुछ समझाओ। चलो क्या हो रहा है ये सब? हारून, ये लोग मुझे घर से निकाल रहे हैं, तुम प्लीज इन्हें कुछ समझाओ। मगर क्यों? किस लिए? क्या किया इसने? ये तमन्ना जो है ये बदकिरदार है, बदचलन लड़की है। बदकार और बदचलन के बारे में तो आप मत बात करें। आपकी बेटी की हरकत से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। है क्या कह रहे हो? हारून, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारी घर की बेटी के ऊपर तुम इल्जाम लगा रहे हो? क्यों खाला, ये आपकी बहू नहीं है? क्या बहू बेटी की तरह नहीं होती? हारून, तुम हमारे घर के मामले में मत बोलो।
हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कितनी बाकिरदार है। और मैं भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि ये सब क्यों किया जा रहा है और किस लिए कहा जा रहा है इसको, और उसका जवाब भी है मेरे पास। देखना चाहते हो? बल्कि आप सब देखना। पढ़ो इसको। ये वो रिपोर्ट है, ये वो सच्चाई है जो ये बताएगी, पूरी दुनिया को बताएगी, पूरे इस घर को बताएगी कि ये बच्चा तुम्हारा और तमन्ना का था।